जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर, और वो होता है चातुर्मास। 4 महीने भक्ति के, 4 महीने सेवा के, 4 महीने भजन कीर्तन के, 4 महीने शास्त्र अध्ययन के, 4 महीने जाप ध्यान के, 4 महीने हवन के। ये 4 महीने जो चातुर्मास कहलाते हैं, जो कि इस बार 20 जुलाई 2021 से शुरू होगा चातुर्मास, और नवंबर 14 को ये समाप्त होगा। देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी जब आती है, इसके बीच में ये 4 महीने जो होते हैं, ये पूरी तरह से भक्ति में लिप्त हो जाने के लिए होते हैं। इसके ऊपर आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि चातुर्मास में क्या किया जाता है। चातुर्मास में पहले के समय से ही यह किया जाता था कि जो संत महात्मा साधु होते थे, पहले ही एक स्थान निश्चित कर लेते थे कि हमें उज्जैन में रुकना है, या काशी में रुकना है, या हरिद्वार में रुकना है, मथुरा वृंदावन में रुकना है, कहाँ रुकना है, जगन्नाथपुरी में रुकना है। एक स्थान चुनकर पूरे 4 महीने यात्रा नहीं करते थे। 4 महीने ये जो चातुर्मास होता था, एक ही स्थान पर रुककर भजन कीर्तन जाप ध्यान हवन में भाग लेते थे, और भक्ति एक ही स्थान पर रुक के करते थे। यही हमारा विधान कहता है कि इसी अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। ये चातुर्मास में 4 महीने ज़्यादातर मंदिरों में, जहाँ पे परिक्रमा पे निकले हुए लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो लोग भजन कीर्तन करते हुए आपको मिलते हैं। अगर आप जाएंगे किसी भी ऐसे तीर्थ स्थान पर, वहाँ पे आप देखेंगे उनके बीच में जाके कि किस तरह से वो भजन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा यह रहस्य कि चातुर्मास किस लिए होता है। तो जितने भी साधक हमारे देश में, जो साधक जो अपने घरों में रहते हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इन चातुर्मास में आप लोग भगवान शिव को अगर मानते हैं या किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस समय जो भगवान विष्णु होते हैं वो अपने शयन में चले जाते हैं। उनका ये शयन काल होता है कि वो निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक ये निद्रा शरीर की नहीं होती, ये ध्यान निद्रा होती है। यानी कि आप ध्यान में चले जाते हैं। आप अपने अवचेतन मन, जैसी भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन साधारण मनुष्य को करने के लिए आवश्यकता है कि आपको अपने अवचेतन मन में जाना होता है, अपने अवचेतन मन से जुड़ना होता है। यानी कि आपको भी इस समय ध्यान जब भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान कहीं जाते नहीं है, भगवान तो यहीं रहते हैं, लेकिन ध्यान मग्न रहते हैं। तो उसी तरीके से सिर्फ विष्णु भगवान ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, आपके कुल देवी कुल देवता की बात करें, तो सभी के सभी ये जो देवता होते हैं, ये सभी के सभी इस समय शयन काल में माने जाते हैं। इसीलिए ये जो चातुर्मास होता है, 4 महीने तक आपके घर के कुलदेवी कुल देवताओं का कोई विशेष त्यौहार बीच में नहीं आता कि जिस दिन उनकी कोई पूजन होती हो, ऐसा कुछ भी नहीं आता कि कोई विशेष उनको भेंट चढ़ाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं आता। हाँ, साधारण जो आपके घर में पूजा पाठ चलते हैं वो सब होते रहेंगे कि आप घर में पूजा पाठ करें, दीपक जलाएं, जप करें, आरती करें, भजन करें, ये सब चलता है। लेकिन कोई विशेष ऐसा पर्व नहीं आता कि किसी देवी देवता की पूजा की जाए। ये 4 महीने आपके घर के कुल देवी कुल देवता को भी सोया हुआ माना जाता है। जिन लोगों को सवारी आती है वो भी इस समय इन 4 महीनों में अपने देवी देवताओं को सुलाते हैं। इसके लिए 20 जुलाई 2021 को जब देवशयनी एकादशी आती है, उस दिन घर में बढ़िया बाटी और चूरमा बनाया जाता है। घी गुड़ और चूरमा मिला के भोग लगाया जाता है अपने देवताओं को, और उनको सोने के लिए भेजा जाता है, उनको विदा किया जाता है। और फिर जब देव उठनी 11 एकादशी आती है, फिर उन्हें देव उठनी 11 जो कहते हैं, उनको देवों को दोबारा उठाया जाता है। तो ये जो 4 महीने होते हैं, सभी गृहस्थ साधक बड़ी साधनाओं के संकल्प ले सकते हैं और अपने घर में 4 महीने साधनाएं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी साधनाएं आप कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस समय यात्राओं पे चले गए हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो 4 महीने होते हैं, इसमें अपने घर में रहकर जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जो लोग भगवान शिव की साधना करना चाहते हो, महामृत्युंजय मंत्र की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शुभ समय होता है। क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय क्योंकि भगवान शिव का जो भगवान विष्णु का जो तत्व होता है वो इस समय शयन काल अवस्था में होता है। इस वजह से आप सभी का जो ध्यान होता है, एक प्रकार से आपके शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, एक प्रकार से आपके शरीर का जो क्रियाकलाप होता है वो धीमा पड़ जाता है। इसीलिए बाहरी दुनिया से आपका जो लगाव होता है उसमें भी थोड़ा सा कटाव पैदा होता है, और आपका ध्यान पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। इस समय पे आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से मन लगता है। क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं, इस समय आपकी बुद्धि जो होती है वो तीव्र हो जाती है। शरीर आपका जल्दी थकता है, लेकिन बुद्धि आपकी तीव्र हो जाती है, और आपका मन पूजा पाठ में बहुत तीव्रता से लगता है। इसीलिए ये 4
महीने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं ये सभी साधकों के लिए भजन कीर्तन पूजा पाठ जप आदि के लिए होते हैं और इसी तरह से इनको आपको बिताना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि ये अब जो आपके चातुर्मास शुरू हो रहा है ये कब शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा, इसकी जानकारी हमने आज आपको दी है कि 20 जुलाई से ये शुरू होगा, जब भक्ति भावना सब कुछ शुरू होता है और 14 नवंबर तक ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और आप लोग भी इस दौरान ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में पूजा पाठ साधना, बड़ी बड़ी साधनाएं आप उठा सकते हैं, बड़े मंत्र जप के संकल्प ले सकते हैं। जो लोग 1.25 लाख जप का संकल्प लेना चाहें, 5 लाख जप, 11 लाख जप का जो संकल्प लेना चाहें वो ले सकते हैं। भगवान शिव की या अन्य किसी देवी देवता का भी साधना का आप संकल्प ले सकते हैं और 4 महीने में उसको आप पूरा कर सकते हैं। इस दौरान आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ जो होती हैं वो प्राप्त होती हैं इन 4 महीने में। इन 4 महीने में बहुत बड़े बड़े अनुभव होते हैं साधकों को, जिसके दौरान शारदीय जब नवरात्रि आती है तब भी उसका जो अधिक प्रभाव देखा जाता है। उसका कारण यही होता है कि चातुर्मास चल रहा होता है और इससे निकल के जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको अपनी शक्तियों का अनुभव तीव्र होता है। तो ये थी जानकारी चातुर्मास के ऊपर कि चातुर्मास में क्या किया जाता है, हमारे पौराणिक समय से अभी तक क्या करना चाहिए आपको, साधु महात्मा संत क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।